हेलो स्टूडेंट। आज एमए फर्स्ट सेमेस्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके उद्देश्य और विषय वस्तु बताइए। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और सब्जेक्ट मैटर बताना है। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। ठीक है। उसके बाद है, प्रभावी मांग के आधार पर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी इफ़ेक्टिव डिमांड के बेस पर आपको बताना है कीन्स का एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, उपभोग के जीवन चक्र परिकल्पना का वर्णन कीजिए। यानी कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन बताना है। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार गुणक क्या है, गुणक व त्वरक के परस्पर क्रिया का वर्णन कीजिए। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है और मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर के इंटरेक्शन का आपको बताना है। नेक्स्ट है, राजकोषीय मौद्रिक नीति क्या है, ये अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, इनके उपकरण भी बताने हैं। राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी और मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये बतानी है, इनके टूल्स भी बताने हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का अर्थ व प्रकार बताइए। मांग प्रेरित स्फीति व लागत प्रेरित स्फीति का वर्णन कीजिए। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आपको बताना है, इसके टाइप्स बताने हैं। मांग प्रेरित यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बतानी है। लागत प्रेरित यानी कि कॉस्ट वाली आपको बतानी है। नेक्स्ट है, उपभोग फलन क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या है और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये आपके 5 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फर्स्ट है, सामाजिक लेखांकन में तकनीक क्या है, सोशल अकाउंटिंग और टेक्निक। नेक्स्ट है, आर्थिक कल्याण क्या है, इसको कैसे मापा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, उसको मेज़र कैसे किया जाता है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। नेक्स्ट है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, व्याख्या करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये JB से ने दिया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यानी कि से का नियम है, तो इसको ही आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, बचत व निवेश का संतुलन बताइए। यानी इक्विलिब्रियम किसका बताना है, इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का। नेक्स्ट है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत विकासशील देशों में लागू है या नहीं। यानी जो कीन्स का एम्प्लॉयमेंट है वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में लागू है या नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, फिलिप्स कर्व और गतिहीन स्फीति। यानी कि फिलिप्स कर्व और स्टैगफ्लेशन का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये आपके 2 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहले है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसके बाद है निवेश के निर्धारक तत्व, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निरपेक्ष आय परिकल्पना, यानी कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। उसके बाद है रिलेटिव इनकम है हाइपोथेसिस, यानी कि सापेक्ष आय परिकल्पना। उसके बाद है कुल मांग फलन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट है कुल पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। उसके बाद है आर्थिक कल्याण का मापन कैसे करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजरमेंट कैसे होता है। स्वायत्त व प्रेरित निवेश, स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस, प्रेरित यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये आपको बताना है। और लास्ट है हमारा MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ये आपको बताना है। तो दैट्स ऑल, ये हमारा पेपर था और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं केवल वही लिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सभी ये क्वेश्चन जो हैं अपने पेपर में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।